ये अब ये सिंगर बनेगा, हमारे घर में तो कोई सिंगर कोई बना नहीं, नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और लोग ना हमेशा बोलते रहते हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। अरे फॉरेन कंट्री में टीचर्स, यू शुड सी द टीचर्स। कहते हैं कि 5 इयर्स तक बच्चा जो सीख सकता है वो सीखता है। पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, कि खाली डॉक्टर बनना ही इंटेलिजेंस नहीं है, आईआईटीएन बनना ही इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे वो 7th 8th 9th 10th क्लासेस बदलती हैं तो कहीं ना कहीं पे हल्का सा गैप पेरेंट्स के साथ दिखना शुरू हो जाता है, सब में नहीं, कुछ बच्चों में। तो क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं कि पेरेंट्स हैं? ये सब क्यों होना स्टार्ट होता है? उनकी थोड़ी सी उनकी तरह की भाषा बोल लो, जो आजकल की भाषा चल रही है। ब्रो कम हियर, आई लव यू यार। वेयर इज द प्रॉब्लम? वेयर इज द प्रॉब्लम? कि आजकल मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से, कि टीचर्स आर नॉट सेंसिटिव। व्हाई? और ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई बहुत वेलम से पढ़ के आ रही हूँ। जा हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय। क्या प्ले स्कूल में भेजना सच में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होता है? बच्चों को ऐसा कुछ सिखाता है जो उनके बड़े वाले क्लासेस में काम आता है? ऐसा कुछ है? वेरी प्रोडक्टिव, वेरी वेरी प्रोडक्टिव आई फील। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बच्चे आए होंगे जो बहुत नॉटी रहे होंगे और टीचर से संभल नहीं रहे, और आपने उनको गाइड करके, कोच करके या टीचर्स की हेल्प से उनको इम्प्रूव करा होगा? आई डोंट वांट टू नेम दैट चाइल्ड। Right. वो बच्चा मतलब ही वाज अ इंटरनेशनल स्केटर, and that child, he was so naughty, I can't tell you। और उसका नाम भी भगवान के नाम पर ही था। बहुत बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इस चीज़ की। Right. कि मुझे बच्चे को इस उससे नहीं, ये मुझे बुढ़ापे में देखे। हम सोचते हैं कि नहीं बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है, बट ही पिक्स अप लाइक दिस। बहुत अच्छा पिकअप है उसका। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज मेरे साथ मेरे आइडियल पर्सनालिटी हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मेरे लिए मदर फिगर भी हैं, और आज मेरे कहने पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे इस वाले डिस्कशन के लिए। अगर मैं इनके बारे में बोलूँ तो बोलने में मेरे को पूरा पॉडकास्ट लग जाएगा। इन्होंने इतना काम किया अपनी लाइफ में। मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। 16 ईयर्स इन्होंने एज प्रिंसिपल सर्व किया है स्कूल को। एक बहुत बड़ा स्कूल जहाँ पे 6,000 प्लस बच्चे और स्टाफ अवेलेबल हैं जिनको इन्होंने मैनेज करा 16 साल तक। वहां पे मैंने देखा कि ये किस तरह से मैनेज करते रहे, कितना हम्बल हैं और कितना पोलाइटली चीजों को डील करते हैं। मेरे को इनकी मैनेजमेंट से जो स्किल है एज प्रिंसिपल, उसने बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद अभी प्रेजेंटली प्ले स्कूल में, जो लुधियाना का बहुत बड़ा प्ले स्कूल है, उसमें डायरेक्टर हैं और वहां पे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। स्कूल को इन्होंने काफी नेक्स्ट लेवल तक ग्रो करा है। तो आज इनके साथ बात करते हैं, मैम की जर्नी भी देखते हैं, और जो टॉपिक मैंने आपको बोला, जो पॉइंट्स बोले हैं, हम उसके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हैं। वेलकम मैम, थैंक यू सो सो मच फॉर मच। बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। जी मैम, तो थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में कि एजुकेशन इतने साल सर्व करा, आई थिंक 40 इयर्स के आसपास हो गया ना? 44 इयर्स। 44 इयर्स, राइट। सो बीइंग एजुकेटर मेरे को अच्छा लगता है कि कोई अगर एजुकेशन में इतना सर्व करे तो ओवरऑल क्या अवेलेबल हुआ आपके लिए? एज एन एजुकेशनिस्ट इफ आई टेल यू, आई थिंक आई हैव गेन्ड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। जैसे जब मैं एजुकेशन के फील्ड में आई तो लोग मुझे बोलते थे कि पुरानी जनरेशन ऐसी थी, और जब वो जो पुराना जमाना था वो वैसा था। तो नरेंद्र, अगर आप सच माने तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं लगता है। मुझे लगता है बच्चे वैसे के वैसे ही हैं। ट्रू। वो अगर तुम उनको मतलब अगर आप उनको अपना समय दें और प्यार दें, तो वो बच्चे अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। जैसे वो पहले की गुरु की रिस्पेक्ट करते थे, आज भी बच्चे वैसे ही हैं। देयर इज नो चेंज इन द जनरेशन, आई फील। हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सोच में अगर तुम बच्चों को प्रॉपर, तुम छोटे से लेके बड़े को, अगर आप उनको उनका समय देते हो, प्यार करते हो, यू मेक देम फील वांटेड, यू मेक देम फील कि यस दे आर समथिंग। क्योंकि देखो जनरेशन चेंज हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनमें अगर तुम उनको उनकी जगह दो तो वो तुमको रिस्पेक्ट देते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया हो। या मुझे ये लगता है, और मैं टीचर्स को भी यही कहना चाहती हूँ, कि आप बच्चों को वो मत समझो कि वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं रहे। उनकी सोच वैसी ही है, वो राइट, वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। राइट। मतलब अब आप भी काफी साल हो गए हो, आपके बारे में भी बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, इसीलिए क्योंकि अब यू आर अ वेरी गुड टीचर। राइट। यू हैव टू बी अ गुड टीचर टू हियर
व्हाट यू वांट टू हियर. आप काम खुद करो ना और सोचो कि वैसा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. वो वो नहीं। पहले भी नहीं मिलता था, वो आज भी नहीं मिलेगा. परफेक्ट, परफेक्ट। दैट्स व्हाट आई और फील. एक और चीज़ जो मैंने देखा आपके बारे में कि आप बहुत लंबे टाइम तक बड़े बच्चों को पढ़ाया। हाँ, मतलब या. डील करा क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चों में। एंड स्कूल के बाद आपने अभी प्ले स्कूल में जॉइन करा और वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट है वो आपको अनईज़ी लगा या ईज़ी था? आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? देखो, जब मुझे ऑफर आया तो मेरे को बिल्कुल भी आई वाज़ वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं किंडरगार्टन नहीं जॉइन कर सकती। क्योंकि एक तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और एक फ्रैंकली स्पीकिंग मन में वो आता था कि यार इतने बड़े स्कूल केवीएम के बाद मतलब मैं किंडरगार्टन में क्या करूँगी. हुँ, बट अगर आप सच में मानो तो मुझे ये जो 3.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है किंडरगार्टन छोटे बेबीज़ के साथ, मतलब टॉडलर करिकुलम के साथ, टॉडलर बेबीज़ के साथ, लाइक 13 मंथ्स का बेबी आई एम हुँ, टॉकिंग हुँ, अबाउट. हुँ। 13 मंथ से 3.5-4 साल का बच्चा मेरे पास है आज के दिन में. तो मुझे लगता है कि ये मेरे को शायद जो मैं एजुकेशन में आई, जो मैंने ब्लेसिंग्स गैदर करी, उसका नतीजा मुझे मिला है कि मैं आज एक इतने सुंदर स्कूल में हूँ, पेक्स वर्ल्ड में हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ. एंड आई फील ये मेरी एक पूंजी है, ये मेरी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ना, जो मैंने गेन करी हुँ, ज़िंदगी में, हुँ। ये मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ. इट्स सच राइट, अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. वो सब पीछे बड़ी मम्मा और मोस्टली कुंदनाइट के बच्चे ही मेरे पास हैं, राइट, मोस्टली. राइट, तो वो राइट। सब बड़ी मम्मा कह के पीछे घूमते हैं. तो मुझे लगता है शायद आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. तो भगवान ने मुझे बोला लो, तुम लो और इनको ग्रो करवाओ. तो इट्स अ ब्लेसिंग टू राइट, बी राइट, राइट। विद द किंडरगार्टन नाउ. तो हमारे पॉडकास्ट को शायद ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके बेबी अभी हुए हैं या होने वाले हैं, दे माइट बी प्लानिंग कि प्ले स्कूल में भेजना है। तो मेरा आपसे बस ये सवाल है कि क्या प्ले स्कूल में भेजना सच में कहीं न कहीं प्रोडक्टिव होता है? बच्चों को ऐसा कुछ सिखाता है जो उनके बड़े वाले क्लासेस में काम आता है? ऐसा कुछ है? वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव. आई फील all parents हुँ, and even grandparents should change their mindset now, हुँ, हुँ, because जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं. तो उनके ऑलरेडी उनकी अ, मतलब एक उनका एक्सपोज़र ऑलरेडी काफ़ी है. हुँ, तो उनको एक सेटअप में भेजना जहाँ पे वो कुछ सीख सके, बजाय कि सिर्फ नो नो के सीख सके. क्योंकि घर में जब बच्चा रहता है तो एक डर रहता है कि उसको चोट ना लग जाए. तो वो कोई भी चीज़ टच करता है तो हम उसको बोलते हैं नो, नो, हुँ, डोंट टच. ऐसा नहीं है. हर बच्चे को एक उसको मौका मिलता है जब वो जाता है, जब वो एक सेटअप में जाता है, वहाँ पे वो जब वो जो चीज़ें देखता है, जो उसको लर्न करनी है उस स्टेज में, और उसकी मतलब मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ नरेंद्र कि 13 महीने का बच्चा जो सीख सकता है, हुँ, शायद वो बड़ा भी नहीं सीख सकता. राइट। हम सोचते हैं कि नहीं बड़ा छोटा है, बट ही पिक्स अप लाइक दिस. बहुत अच्छा पिकअप है उसका. हुँ, और जो मैं मेरे पास टॉडलर ग्रुप में जो आते हैं, जब वो शिफ्ट करते हैं प्री नर्सरी में, और जो बच्चे डायरेक्टली प्री नर्सरी में आते हैं, आई कैन चैलेंज यू कि वो बच्चे जो हैं मेरे, वो बेटर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे हैव स्टेड विद अस फॉर 1 year. राइट, Before going to pre-nursery, they have stayed with us, and they are already settled with their those things which are they supposed to know when they are supposed to be 2.5. वो already settled है. And then their learning becomes very fast. कहते हैं कि 5 years तक बच्चा जो सीख सकता है वो सीखता है. तो आई फील किंडरगार्टन में टॉडलर करिकुलम अगर किसी स्कूल का बहुत अच्छा है, तो parents must send their children at that stage also, because he learns to eat himself, he learns to enjoy himself, he learns the peer जो उसके friends हैं उनकी कंपनी. बहुत बहुत फायदे हैं. मैंने मेरे फ्रेंड से या काफ़ी सारे लोगों से ऐसा सुना कि यार जिनकी जॉइंट फैमिली हो, हम्म, जिनके दादा-दादी, नाना-नानी अगर बाई-लक आजकल वैसे तो जॉइंट फैमिली है है नहीं है, ही नहीं. अगर बाई-लक साथ में रहते हों, तो हाँ, प्ले स्कूल में नहीं डालना चाहिए, उनके साथ में ही ग्रो होना चाहिए बच्चे को। तो क्या ये सही है या ऐसा नहीं है? नहीं, ये भी सही है जी। कि जो जॉइंट फैमिलीज में बच्चे हैं, अगर उनको वो जॉइंट फैमिली मिल जाए और एक सेटअप मिल जाए सीखने के लिए, तो नथिंग लाइक इट. वो हुँ, सोने पे सुहागा है. हुँ, लेकिन वैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो वो बच्चे तो जो, और स्पेशली वर्किंग जो है, वो मदर्स भी वर्किंग है. जो टीचर्स ट्रेंड होती है ना, वो पेरेंट्स नहीं हो सकते. जिस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स हैं, आज आप अपने बारे में सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेंड हैं, कोई और नहीं पढ़ा सकेगा ना. हुँ, ट्रू। तो वो जो टीचर्स हैं जो ट्रेंड है,
जो इसी चीज में रहती हैं कि हमने अपने बच्चे को कैसे ग्रो करना है, वो मदर्स ज्यादा से ज्यादा चलो उसको ए फॉर बी फॉर वगैरह सिखा देंगे, लेकिन जो चीजें स्किल्स है उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, जो कि आई फील टीचर्स में ही भगवान ने डाल के भेजा है, परफेक्ट। और साथ मेरे को ये भी लगता है कि जो ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, जैसे ओह आपने ग्रुप यस, में यू आर 20, राइट, 25, 15 ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, एब्सोल्युटली सो जब आपस में एब्सोल्युटली, सीखते हैं, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, तो शायद वहां से ग्रोथ के उस चांसेस जैसी तो लर्निंग है है ना? ही हाँ, नहीं, यस, मेरे को बिल्कुल लगता है है ही ऐसा नहीं, कुछ होता आई होगा। नो यार, दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा बहुत है। बहुत रियली इट इज सो मैजिकल टू सी देम, कि लगता है कि यार ये कितनी सुंदर चीज भगवान ने बनाई है, कि इतनी छोटी सी, हम लोग कहते हैं ना बहुत डिपेंडेंट है, यू आर नॉट डिपेंडेंट। राइट, अब 13 साल के बच्चे को भी, मतलब वो 13 साल में वो जब बच्चा खड़ा होना सीख जाए ना, उसके बाद उसके लिए देर इज नो लाइक 13 महीने बोल रहे हैं तेरह अपना। सॉरी हाँ, 13 राइट। 13 months, हाँ, सॉरी, राइट, राइट, राइट। 13 months हो जाए ना, जब मतलब खड़ा होना सीख जाए, हाँ, हाँ, बस उसके बाद की जो है वो, मतलब देयर इज नो एंड टू लर्निंग, गॉट बहुत दैट। अच्छा ये सीखता है मेरे मेरा लिए बच्चा। काफ़ी नॉलेज बूस्टिंग था और आई हाँ, ओपनिंग था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था प्ले स्कूल के साथ में, मैं मैनेजमेंट के हाँ, कभी उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। मुझे भी नहीं तो था लेकिन मैंने सीखा है जी, कि, और मैं देखती हूँ जी। बच्चे को, मतलब आई सी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक, मतलब जैसे फ्रॉम 1 to 100 काइंड ऑफ अ थिंग। हुँ, इन 13 months का आया बच्चा, और जब वो 2 year का हुआ, 2 year 3 months का, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इतना अंतर हो जाता है। राइट, सो ठीक है, इवन आई हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने भी पहली बार देखा, परफेक्ट, लेकिन इट इज ब्यूटीफुल इन दैट। परफेक्ट। हाँ, सो मैं बड़े बच्चों के साथ डील करता हूँ, जैसा कि आपको आई मालूम है, नो, 11th हाँ, एंड 12th के आई बच्चों के नो, साथ डील आई करता नो, हूँ। आई नो। तो मैं कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा होता हूँ कि बच्चे जब स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, तो ईज़िली ग्रो हो रहे होते हैं। हम्म, जैसे वो 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस बदलती हैं, तो हम्म, कहीं न कहीं पे हल्का-सा गैप पेरेंट्स के साथ दिखना शुरू हो जाता है। हम्म, सब में नहीं, कुछ बच्चों में। हम्म, तो क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं कि पेरेंट्स हैं? ये सब क्यों होना स्टार्ट होता है? मैं बात करता हूँ जब से प्यूबर्टी आनी शुरू होती है बच्चे की, हम्म, और उसमें एक अलग तरह का हमें ग्लैमर होना या हम्म, अच्छे हम्म, कपड़े पहनने की तरफ जाना, पढ़ाई की तरफ ध्यान ना हम्म, देना, कुछ-कुछ बच्चों में ऐसा होता है। हम्म, पेरेंट्स की भी कई बार बात नहीं सुनना। हम्म। तो ये होने का बड़ा नेचुरल सा कारण है कि कहीं न कहीं एज़ एजुकेटर हम लोग थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, आई फील एज एन एजुकेशनिस्ट आई टेक द ओनस, पेरेंट्स का भी ओनस है, और टीचर्स का भी, और सोसाइटी का भी, जी। तीनों प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस। जो पेरेंट्स हैं, अगर वो लोग सपोर्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और जो थोड़ा चेंजेस दिखा रहा है अपने में, या कुछ, अगर वो उसको खुलकर उससे बात नहीं कर सकते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि आज के दिन में पेरेंट्स का और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है, हुँ, उनको बातचीत करना, दे शुड फाइंड देयर सेफ स्पेस टू डिस्कस whatever is going on in their minds or in their hearts. They should be able to take it out, whether they find some good teacher, they find mummy papa, they find some friend, they need somebody to discuss, and somebody to guide them also, to put them on the right direction. जहां उन्होंने कहीं गलत डिस्कस किया और अगर उनको डायरेक्शन नहीं मिली, तो वो भटक जाते हैं। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना बच्चों का हुँ, हुँ। बहुत जरूरी, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट होम, हुँ, हुँ। एंड देन आगे से टीचर्स का हुँ, रिस्पॉन्सिबल होना, कि आजकल मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से, कि टीचर्स आर नॉट सेंसिटिव। व्हाई aren't they your own babies? Until the time you don't adopt them, तुम उनको अपना बच्चा नहीं समझते। कोई क्लास में हेड डाउन करके बैठा हुआ है, यू आर नॉट बॉदर्ड हुँ, कि ठीक है बैठा हुआ है, अरे उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है बेटे, हुँ। हेड क्यों डाउन किया हुआ है, तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी लग रही है, और तुम हेड डाउन बैठा हुआ है। जहां तो देखो वो बीमार है, तो उसको थोड़ा वांटेड फील कराओ कि कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो जाओगे, या फिर उसको इन्फर्मरी में भेजो, या फिर मतलब कुछ तो, कोई रिएक्शन तो होना चाहिए। आए गए ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता, हाँ, तो राइट। इवन दे आर लुकिंग फॉर सम, कई बच्चे अटेंशन के लिए ही ऐसे करते हैं कि शायद उनको घर में वो अटेंशन नहीं मिल रही, यहीं कोई पूछ ले, हुँ। फिर वो देन दे स्टार्ट बिकमिंग, आई फील कि टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल काफी सिमिलर है। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा नॉटी दिखाई देते हैं, हम्म, जिनके बारे में लोग ना थोड़ा-सा बदनाम सा कर देते हैं, आई नो, कि ये बच्चा तो ऐसा है, वैसा है, एक्चुअली वो एनर्जेटिक बच्चे दे आर होते हैं वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, और अगर उनका ध्यान दिया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, दे आर तो वेरी क्या इंटेलिजेंट, रीज़न्स क्या होते हैं कि वो और ज़्यादा रिबेलियन होते जाते हैं विद द टाइम? या दे वांट टू
they want to take somebody's attention towards themselves. Right. Then they start making those kind of mischiefs. They start behaving that way, so that जो है कोई उसकी तरफ बेशक उसको डांटे ही, लेकिन कोई उसकी तरफ देखे तो सही। तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे आगे बोलेंगे कि तुम्हें इरिटेशन होगी, तुम उसको थप्पड़ लगा दोगे, तुम उसको ऐसे, मतलब दे आर डूइंग इट पर्पसली। आई फील दे आर डूइंग इट पर्पसली। ओके, सो दे वांट कि ऐसा हम कर रहे हैं, कोई तो मेरी तरफ ध्यान दे और कोई मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले और कोई मेरे बारे में मेरे को देखे। हाँ, और कई राइट। लोग जो उसके जैसे साथी हैं वो उसको अच्छा भी बोलेंगे, तो देन ही गेट्स दैट अटेंशन कि मैं यार बढ़िया काम, मैं तो हीरो हूँ क्लास का, यू नो आपकी दैट। लाइफ में कुछ ऐसे बच्चे आए होंगे जो बहुत नॉटी रहे होंगे और टीचर से संभल नहीं रहे और आपने उनको गाइड करके, हाँ। कोच करके या टीचर्स की हेल्प से उनको इम्प्रूव करा होगा? आई डोंट वांट टू नेम दैट चाइल्ड। राइट। वो बच्चा, मतलब ही वाज अ इंटरनेशनल स्केटर, हम्म। and that child, he was so naughty, I can't tell you. और उसका नाम भी भगवान के नाम के ऊपर ही था, that child, very good child, but वो मतलब बहुत नॉटी था। उसके साथ कोई टीचर की बनती नहीं थी, और वो भी आ जाता था कि मैडम मैंने नहीं बैठना उसकी क्लास में, मैंने नहीं करना। तो आई यूज्ड टू, एक दिन मैंने उसको मैंने सिर्फ अपने ऑफिस में बोला, मैं कहा आप बैठ जाओ मेरे सामने एक बार। वो बैठा, तो पहले तो बैठ ही नहीं रहा था कि नहीं मैम आपके सामने नहीं, आपके सामने नहीं। मैं कहा आप बैठो तो सही। वो बैठा, मैंने उसको बोला आप अपना नाम बोलो। तो उसने जब अपना नाम बोला, मैंने कहा इसके अंदर से क्या क्या सुनाई दिया, क्या चीज के ऊपर है? तो बोलता मैम भगवान का नाम है, मैम भगवान के नाम के ऊपर है। मतलब ही वॉज नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट। मैं कहा आई बिलीव यू आर इंटरनेशनल स्केटर। ही सेज या। मैं कहा तुम्हें मालूम है जो इंटरनेशनल स्केटर्स होते हैं ना, उसके अंदर भगवान का वास होता है। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम भगवान का रखा क्योंकि तुम्हारे में शुरू से भगवान का व्यास है अंदर, और तुम्हारे अंदर ये इंटरनेशनल। और वो क्या स्केटिंग करता था, क्या स्केटिंग करता था, आप नहीं सोच सकते उसकी स्केटिंग। मैंने खुद देखी हुई है उसकी स्केटिंग। मैं कहा जैसे तुम स्केटिंग करते हो ना, आम लोगों को देखा करते हुए? कहता नहीं मैम। मैं कहा जो तुम्हारे में है ना, वो किसी में नहीं है, मेरे में भी नहीं है। मैंने कहा मैं भी नहीं कर सकती। और मैं कहा तुम अगर ऐसे अपनी वो जो बाहर टीचर्स के फेवरेट बनने की जगह कि इतना बड़ा पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है कि तुम दुनिया में पता नहीं क्या कर जाओगे। आई फील कि ही विल डू वेरी वेल। मुझे इस समय ऐसा लगता था कि इतनी जबरदस्त पोटेंशियल उस बच्चे में, अरे पहचानो तो सही उस बच्चे की। एंड आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा सेटल हो गया। एंड आई बिलीव टुडे ही इज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, वाओ, and he still does skating, वाओ। so he's in touch with me and I feel so good. I said यार, मतलब एक बच्चे के अंदर वो भगवान का वास ही तो है। टैलेंटेड कौन होता है? जी। जो बच्चा, जो टीचर अच्छा पढ़ा ले, इसका हाँ। मतलब उसमें भगवान का वास बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। जो गाना अच्छा गा ले, भगवान का वास। True. डांस अच्छा कर ले, True. भगवान का वास। तो जिसके अंदर भगवान का वास, वो गलत काम नहीं कर सकता। फिर राइट। अगर भगवान का वास, अगर भगवान खुद आके उस बच्चे को देख रहे हैं, तो तुम कैसे गलत बात कर लोगे भी? तो वो कहता था हाँ मैं मान गया इस चीज को। तो आई फील कि यू कैन चेंज देयर माइंडसेट। एज टीचर इतने साल में मेरे को भी 20 इयर्स के आसपास हो गया फिजिक्स टीच करते। तो मैं एक लाइन बोला करता हूँ सभी से, खुद से भी बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ, एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल। एवरी ये बात नहीं कह रहा कि हर बच्चा आईआईटी में चला जाएगा, बट एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल एंड फिट इनटू द फ्रेम। कोई हर किसी का अपना अपना एक फ्रेम है जिसमें वो फिट हो सकता है और वो कर सकता है। बहुत सुंदर। तो अगर बात करें जो आपने अभी बोला कि जिस तरह से आपने उसको गाइड किया और वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइफ में अच्छा कर रहा है, टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए? ये दिमाग का काम है कि दिल का काम है? दोनों चीज का, जी। दोनों चीज का काम है। इसको माइंड भी लगाना है कि उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या है, और उसको दिल से अडॉप्ट करना उस बच्चे को। बस कि मेरा बच्चा होता तो क्या करती मैं इसके साथ, बस इतना वेरी सोचो, बस इतना कि ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करती इसके साथ। बस उस चीज को लेके उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। सब बच्चों के साथ बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो गिफ्टेड ही होते हैं जी। वो तो आगे आगे निकल ही जाते हैं। जी। वो तो चलो उनके लिए तो मतलब इतनी एफर्ट, बट देयर आर चिल्ड्रन जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम पहचान ही नहीं सक रहे और उनके ऊपर स्टैंपिंग लगाई जा रहे हैं कि बेकार है, बेकार है। मतलब वी आर फिनिशिंग द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इफ वी आर डूइंग दैट, परफेक्ट। मेरे को जो पेन है वो इसी के बारे में है कि आउट ऑफ 100 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई नहीं भी पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ अगर जाएंगे, वो बुक्स ले लेंगे, यूट्यूब पे टीचर को ढूंढ लेंगे, कुछ कर आके वो सफल हो निकल जाएंगे।
प्रॉब्लम तो उनकी है जो नीचे आते हैं, एंड खास करके जो 50% से नीचे वाले बच्चे होते हैं, अबव 50 वाले जो बच्चे होते हैं क्लास में 100 में से, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आई एंड नो। जो नीचे वाले रहते हैं, जो बाद में कहते हैं इंडिया में जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण बच्चे नहीं है, कहीं ना कहीं हम टीचर्स ने उन पे ध्यान नहीं दिया हुआ। बिल्कुल। यू नो, आई लाइक टू जस्ट टेल यू कि मेरे जो चेयरमैन है गोपाल जी हैं, जी। इज अ विजनरी। जी। उनकी विजन, वो बेशक एजुकेशनिस्ट नहीं है, लेकिन जी। वो उनकी विजन और उनकी सोच बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैम, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक पेक स्टार है ना, जो वो मतलब कोई भी पेक स्टार ऐसा ना हो कि वो राइम ना बोल सके या नंबर ना कर सके, या ऐसा ना हो। मतलब मेरा हर पेक स्टार एक्सेल करना चाहिए वाह। इतने लेवल पे। हम्म। एंड बिलीव यू मी नरेंद्र, मेरा एक एक पेक स्टार आज के दिन में एट सेम लेवल्स है। मतलब ठीक है, कोई बच्चे वही जैसे हमने जो 10 बोले, बोला आगे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पेक स्टार नहीं है जो स्टेज पे आके अपने आप को एक्सेल नहीं कर रहा। राइट। आई फील उसके अंदर नो डाउट पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा एफर्ट है, लेकिन टीचर्स की भी, और पीछे सोच की कि मेरे को हर बच्चे को, अगर वो उस लेवल पे कर सकता है तो बड़े लेवल पे तो कर ही सकते हैं ना हम। वो तो हमें बता ही सकता है ना कि वो किस में इंटरेस्टेड है, किस में वो क्या करना चाहता है। छोटा वाला तो बता ही नहीं सकता। अगर मैं उनको एक्सेल करता हुआ देख सकती हूँ, इसका मतलब हर बच्चा, द वे यू सेड दैट ईच चाइल्ड कैन एक्सेल, वाह। इट इज अ फैक्ट कि हर इंसान भगवान ने कुछ यूनिक बना के भेजा, और वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए अच्छा कर ही जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रियली, आई पर्सनली आल्सो फील राइट। नाउ। सो जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ कि जो आपने बोला कि जो फाउंडर हैं हाँ, स्कूल के, हमारे वो इतना ज़्यादा सोच रहे सोचते हैं। हैं बच्चों के अगर बारे में। स्कूल का फाउंडर, हम्म। प्रिंसिपल, टीचर, ओह वंडरफुल। पूरा एम्बियंस, पेरेंट्स, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता है वो, जो फ्रेंड्स हैं वो, अगर सबके सब वंडरफुल एक ही ड्रीम में लग जाएँ, मिल जाए। तो मुझे लगता है हम सच में महान बन जाएँगे और हर बच्चा वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो पहुँचना चाहता है। हम बहुत लोग ना हमेशा बोलते रहते हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। अरे फॉरेन कंट्री में टीचर्स, यू नो, यू शुड सी द टीचर्स। हुँ। माय अभी माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ, उनका बेटा है स्कॉटलैंड में। तो उनकी बेटी ने जब जैसे स्कूल में, वो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके, उसमें जाना शुरू किया, राइट। कहते इतनी अटेंशन हर टीचर देता है। मतलब उसका उन्होंने विद इन 2-3 मंथ्स उसके इंटरेस्ट निकाल के रख दिए। एंड दैट गर्ल इज प्लेइंग पियानो, शी इज प्लेइंग टेनिस, तो शी इज जस्ट 7-8 इयर्स ओल्ड। हुँ। बट उसका सब कुछ क्योंकि उन्होंने उसके गोल सेट्स करे, उसका देखा। तो ये तो सब कुछ हमें टीचर्स को ही देखना है, पेरेंट्स को ही देखना है ना। परफेक्ट, परफेक्ट। बच्चे को तो है ही, भगवान का दिया हुआ है ही, लेकिन हमारे को उसके ऊपर वो करना है, व्हाट यू कॉल इट, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन अ चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड। राइट। कोई खराब नहीं है बच्चा। तो स्कूल जितने रन हो रहे हैं अभी, वो मैंने देखा कि बहुत अच्छे-अच्छे रन हो रहे हैं। मतलब मैं अगर नाम लूँ स्कूल्स का ऑल ओवर इंडिया में या लुधियाना में हम यस। देखें तो बहुत अच्छे स्कूल हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो कुछ ना कुछ लैकिंग रह रही है, स्कूल को क्या एक्स्ट्रा एज देनी चाहिए जिससे बच्चों में ये वाली जो क्वालिटीज़ आपने बोली हैं, पर्सनल अटेंशन, केयर, और बच्चा वो हासिल कर पाए जो वो जिसके लिए बना है। तो स्कूल को भी क्या-क्या करना चाहिए? मुझे लगता है स्कूल में व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था बाय द नेम ऑफ मेंटरशिप, कि हर, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पॉपुलेशन को ये कह के कह दें जी ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। तो हमने 10 के पीछे मैंने एक टीचर को मेंटर बनाया था। राइट। तो दैट टीचर यूज्ड टू लुक आफ्टर द 10 चिल्ड्रन, उनकी हर नीड, हफ्ते में उनके बारे में पूछना, पेरेंट्स को पूछना कि कैसा चल रहा है, इनका बिहेवियर कैसा है। तो दैट मेंटरशिप एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप दोस चिल्ड्रन, हुँ। इवन आई मेंटर्ड, मेरे नीचे भी थे 10 बच्चे। वाओ! हर टीचर के नीचे 10 बच्चे थे, हर टीचर के जो सीनियर सेक्शन के थे। तो 12th के और 11th के, उससे मैंने देखा कि हमारा रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुआ, बहुत इंप्रूव। राइट, क्योंकि मेंटरशिप, बच्चे को चाहिए होता या है कोई उसे सुने, या कोई उसे समझे क्या और उसकी प्रॉब्लम, बात टीचर तक पहुँचे और या टीचर उसमें आउटपुट देके कुछ ना कुछ करे। उसको सजेशन मिले, कुछ उसको परफेक्ट, बताए। तो परफेक्ट, परफेक्ट। वो मैंने प्रोजेक्ट मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा था। और एक, टू मेक ईच एंड एवरी चाइल्ड फील वांटेड, कि हुँ। ही इज वांटेड, दैट हैप्पी चाइल्ड होता है ना, जैसे राइट। वो उसका हैप्पीनेस होना लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है।
अच्छा, तो लर्निंग नहीं होती है। आजकल जो मार्क्स वाला ज़्यादा चल गया है कि कहीं न कहीं पे वो क्रेडिबिलिटी बच्चे के 95% मार्क्स आए, 99% मार्क्स आए, हुँ, तो वो बोर्ड पे भी लगा होता है, साथ में लोग एक्नॉलेज भी करते हैं। जो बेचारा नीचे आ रहा है, वो हमेशा नीचे आ रहा है। तो कहीं न कहीं 10-12 इयर्स जब लगातार वो स्कूल में पढ़ता है, तो एक फीलिंग चली जाती होगी कि मैं तो किसी लायक नहीं, क्योंकि हुँ। मैं तो कभी किसी ने एक्नॉलेज किसी चीज़ के लिए करा नहीं। शायद कहीं न कहीं ये रोल होता होगा इस चीज़ का? आई फील कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट हुँ, हुँ। कि 99.5 वाला बेस्ट है और 99.3 वाले का नाम नहीं आया, तो दैट डजंट मेक दैट चाइल्ड लेस देन एनीबॉडी फॉर दैट राइट, मैटर। आई राइट। फील वो बच्चा शायद हुँ। शायद मार्क्स में कम रह गया, लेकिन स्किल्स में शायद वो बहुत आगे निकल जाए। मैंने कितने सारे बच्चे ऐसे देखे जो पढ़ाई में हो सकता है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, हाँ, क्योंकि वो बट शायद पढ़ने में उनका मन नहीं लगता उतना, हुँ, या वो पढ़ते नहीं है, हुँ, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। हुँ। बट जो वो दूसरा काम करते हैं, दे आर सो वंडरफुल। गुड, आई नो, मतलब उनके सामने मेरे को लगता है वो 5 मिनट में वो काम करते हैं, तो जो मेरे को आधा घंटे में समझ नहीं आता यार तुमने कैसे कर दिया। दे एब्सोल्युटली, माइट बी इन गिटार एब्सोल्युटली, प्लेइंग, दे माइट बी इन स्पोर्ट्स, दे माइट बी इन एब्सोल्युटली। वो कुछ ही किसी चीज़ में हो सकता है वो मोबाइल रिपेयर खुद ही कर देते हैं, कहीं या पे सीखा भी नहीं है। तो 70% वाला बच्चा भी कैन बी बेटर देन 95। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। 95 वाले को आई टेल यू, आई नो ऑफ सम चिल्ड्रन हुँ, हुँ। हु वर मोर देन 95, लेकिन तमीज ही नहीं है बात करने की। हुँ, मैंने ऐसे बच्चे को क्या, मतलब मैं क्या समझूंगी हुँ। अनलेस एंड अनटिल उसको कोई गाइड करके डायरेक्शन दे। लेकिन ये कुछ चीजें होती है ना, ईगो आ जाना, घमंड आ जाना। अब इसको तो ये है कि पेरेंट्स भी कंट्रोल करना चाहिए, पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन 70% वाला बच्चा performing much better than him today राइट, just because of the behavior, परफेक्ट। because of उसकी habits, because of his behavior he's doing much better than that 95। उसको क्या करना है? हुँ। अगर मैं खुद को भी देखूं आज, आई एम नॉट अ 95% बट भगवान की दया से नहीं, आपने आई हैव हैड बहुत अ वेरी यस, सक्सेसफुल यस, टीचिंग career। I have had परफेक्ट। a very successful and I just love children and I feel कि शायद डॉक्टरेट अगर हो जाती तो कोई ऐसा नहीं था कि मेरा को जो कुछ मैंने मिस कर जाती वो ये सब कुछ है जो। लेकिन यू परफेक्ट, हैव टू बी बिहेवियर वाइज, यू हैव टू फर्स्ट थिंग इज बिहेवियर, राइट। वो अच्छा होना तो बहुत आपकी जरूरी बातों से मेरे को है। मिल रहा है कि वो 70% वाला बच्चा भी उतना ही काबिल है जितना यस, 95 और 99% वाला है। एब्सोल्युटली। वो किसी और एरिया में हो सकता है, किसी और एरिया में हो सकता है। बिल्कुल। तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव ऐसे करने चाहिए कि वो 70 वाला भी इक्वली एक्नॉलेज्ड हो, स्कूल के बाहर जब वो निकले तो वो कहे यस आई एम आल्सो समवन बिकॉज़ मेरे को आज ग्रीट किया गया है, मेरे को आज सर्टिफिकेट मिला है फॉर सो एंड थिंग्स। एंड जिन चीज़ों में उसको सर्टिफिकेट मिला है, अगर उसी चीज़ पे स्कूल मैनेजमेंट भी उसको पुश करे और वो आगे निकल जाए, तो शायद वो 70% वाला और 95% वाला जब 12th पास करके बाहर निकलेगा तो दोनों ही इक्वली आई ब्राइट नो, जगह पे होंगे। आई तो नो। ऐसे क्या चेंजेस करे जाएँ? आई फील एक स्कूल्स में भी पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को कि खाली डॉक्टर बनना ही इंटेलिजेंस नहीं है, आईआईटीएन बनना ही इंटेलिजेंस नहीं है, एक अच्छा ड्रमर भी होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। आई नो ऑफ अ चाइल्ड who's a who's a known drummer आज के दिन में, हुँ, and he's just taking lots of workshops on being a good drummer, you know, राइट। so that's also very good and he's making so much money। हुँ, हमारे सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, पहले तो हमें सबसे पहले वही चेंज करना पड़ेगा। घर में ही नहीं चेंज होता। आई हैव सीन अ चाइल्ड परफॉर्मिंग सो वेल इन डांस, सो वेल कि ही वाज कॉल्ड छोटा बिरजू महाराज, हुँ, हुँ। and he performed so well and all of a sudden I don't know he has stopped performing because somewhere किसी ने उसके दिमाग में कुछ डाला हुँ। और उसने वो परफॉर्म करना बंद कर दिया। ओह! एंड वो ऐसा टैलेंट, मतलब जैसा मैं बता सकती हूँ कि मैंने तो नहीं देखा था इतने इस लेवल का टैलेंट, बट वो टैलेंट खत्म हो गया। आई हुँ, फील नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको किसी ने गलत फीड किया कि तुम्हारा ये कुछ कोई फायदा नहीं करने वाला, ये करियर क्या में काम नहीं कमाओगे, आएगा। ये करियर यस, क्या है, यस, ये यस, क्या है। यस। मैं कह रही और कुछ नहीं, करियर ऐसा नहीं। बट आई हैव सीन चिल्ड्रन गोइंग फॉर जलंधर, जो आपका जो कॉलेज है वहां पे एनआईटी, राइट। वहां से करके आया है, लेकिन उसका जो फोटे है वो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। हुँ, हुँ। उसने अपनी एकेडमी खोली इतने सुंदर नाम के साथ, डांस की एकेडमी, ही इज डूइंग सो वेल। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसने ही चोज़ टू Yes, नॉट yeah, टू दैट। not to and परफेक्ट, परफेक्ट। यही है, he's with यही his है। parents today. राइट, He's doing so well. राइट। So I feel पहले तो माइंडसेट पेरेंट्स का भी और सोसाइटी का भी
और टीचर्स का भी। राइट, राइट, राइट। नहीं तो टीचर्स क्या कहते हैं, जब तुम्हें कोई बुलाने आता है कि क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जो कैसियो प्ले करते हैं बहुत अच्छा, उनके बिना नहीं चलता फॉर एग्जांपल, हुँ, हुँ। तू बस कैसियो बजांदा रही, दैट्स ऑल। यू नो इट गिव्स अ वेरी हार्श कमेंट टू अ एग्ज़ैक्टली, उसको चाइल्ड। ऐसे लगता है कि वो काबिल नहीं बेकार, है और वो बेकार का हाँ, काम कर रहा है। बेकार का काम कर रहा है। मेरा तो पर्सनली मतलब अगर मैं मेरे से पूछे कोई तो मेरा तो मानना ये है कि बड़ी कार मत चलाओ भाई। बड़े घर में ना रहे, मीडियम घर में रह लेगा। हाँ, लेकिन अगर वो अपना वाला काम करेगा तो फुल टाइम आनंद में रहेगा। यस, आनंद वो फीलिंग है कि वो जब कर रहा है तभी आनंद में है। सो अब ब्यूटीफुल। उसको करना तो था ए और कर रहा है बी, तो वो बी में बेचारा सफरिंग में रहता है। कभी साल में 1 दिन का टाइम मिलेगा तब मैं छुट्टी मनाऊँगा, आई वीकेंड पे कभी छुट्टी आएगी तब रियली, मैं गिटार प्ले करके मज़े करूँगा। आई नो। अगर वो काम कर रहा होता जिसमें उसको मज़ा आने वाला है तो एट लीस्ट उसको आगे बढ़ा सकता था। यू नो हाँ, आगे भी बढ़ा सकता था। एक तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को नहीं एक्नॉलेज करते हैं राइट। कि जी ले हुण ये डांस करता रहेगा, अब ये गिटार बजाता रहेगा, हुँ, मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये अब ये सिंगर बनेगा, हमारे घर में तो कोई सिंगर कोई बना नहीं, हुँ, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हुँ। और हालाँकि हर बच्चे को हर बच्चा जो सिंगिंग का होता है, वो नहीं टच कर सकता हाईएस्ट लेवल भी, दैट इज़ द नोन फैक्ट। बट एट लीस्ट उसके उसके मन का तो है, उसको कुछ तो करने दो ट्रू, उसके बारे में, ट्रू, उसको खत्म तो नहीं करो उस ट्रू, टैलेंट को। ट्रू। एटलीस्ट ही कैन कीप इट एज़ अ हॉबी, हुँ, अपने लिए ही गाना गा सकता है। अपने आप को स्ट्रेस कितना स्ट्रेस वाला वर्ल्ड है, उसके लिए चलो कुछ और नहीं तो अपने लिए ही डांस कर सकता है शीशे के सामने और कुछ नहीं करेगा तो खुद ठीक है उसको थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो अगर उसका टैलेंट इतना हाई लेवल का नहीं है। राइट। बट अगर हाई लेवल का है तो उसको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए, ज़रूर। इवन स्कूल में भी, पेरेंट्स की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी आई फील दैट। पर तो बात स्कूल मैनेजमेंट की हो गई, हुँ, जिनको बहुत सारे बच्चे सँभालने पड़ते हैं, वो हुँ, एक लेवल तक जाके काम कर सकते हैं। हुँ, बात टीचर की हो गई जिसको उतने ज़्यादा बच्चे तो नहीं सँभालने बट एक क्लास के 30-40 बच्चे सँभालने हैं। हुँ, या बात आती है पेरेंट्स की, जिनके पास आज के टाइम शायद 1 या 2 बच्चे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो कंट्रीब्यूशन दें तो शायद इन दोनों से कहीं ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली क्योंकि बच एब्सोल्युटली उनके 2 ही ऑलराइट। बच्चे हैं। बिल्कुल एक ठीक बोला टीचर के आपने। पास 30 या 40 बच्चे हैं और मे बी हो सकता हुँ, है उसके पास ऐसी-ऐसी 4 क्लासेस हों। मैनेजमेंट के पास हो सकता है 3000 बच्चे पढ़ रहे हों। हुँ, तो मतलब एक-दूसरे को ब्लेम करने की जगह अगर हम हुँ, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो हुँ। शायद हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इस चीज़ की राइट, कि मुझे बच्चे को इस उससे नहीं कि ये मुझे बुढ़ापे में देखेगा। राइट, ये वाला तो निकाल देना चाहिए क्या राइट, फैक्टर। राइट, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करनी है। राइट। इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी है कि ये सोसाइटी ठीक रहे। एक सोल आपके घर में आई है। उसको बेहतरीन बनाना है। आपकी आई नो ये तो भगवान यस। ने आपको ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप उस बच्चे के लिए कुछ कर पाओ और वो हाँ। बेहतरीन इंसान बन पाए, तो उसके नहीं लिए और करके वो अपना रोल प्ले करे, राइट, उसके ऊपर वो फिर वो उसके लिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि राइट। ये मेरे को देखेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो चीज़ की वजह से नहीं करो। हुँ, वो किसी को आज के दिन में वो किसी को भी ना टीचर्स को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये मेरे को मेरी इज़्ज़त करे या नो, यू आर प्लेइंग योर रोल, यस, टीचर्स आर प्लेइंग देयर रोल्स, पेरेंट्स आर प्लेइंग देयर रोल्स, करो, उसके बाद उसको छोड़ दो हुँ, कि मेरा मेरा रोल हो गया बेटे, अब आप अपना रोल प्ले कीजिए। मैंने जो दे सकता था मैंने दे दिया आपको, लेकिन रोल प्ले करिए अपना। अपना ये नहीं कि तुम राइट। ये सोसाइटी में आ गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है जी, ये तो मेरी इज़्ज़त नहीं करता जी, इसने तो मुझे देखभाल नहीं करना। सो इफ यू विल डू दिस तो फिर तो वो तो लेन-देन हो गया ना, हुँ, वो तो रोल की तो बात ही नहीं ना हुई फिर तो र र जब मैं कभी किसी पेरेंट्स से बात करता हूँ, डायरेक्टली तो बात करने से बुरा लग सकता है लोगों को, तो मैं हाँ, इनडायरेक्टली बात कर सकता हूँ कि पेरेंट को अपना रोल निभाना चाहिए। तो पेरेंट का ये कहना होता है हम तो निभा रहे हैं। इसके चेक पॉइंट क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए कि पेरेंट्स को खुद को लगे कि वो किस-किस एरिया में बच्चों के साथ में वो काम नहीं कर रहे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आई फील नरेंद्र सब पेरेंट्स एक तो हमारे कंट्री की ये प्रॉब्लम है कि ऑल आर नॉट एजुकेटेड आल्सो यू नो, दे आर राइट। नॉट अवेयर। हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल जब से मैं वर्कशॉप्स वगैरह करवाती हूँ, पेरेंट्स को बुलाती हूँ, किंडरगार्टन में मैंने देखा है कि ऑल पेरेंट्स आर प्रेजेंट, मोस्टली माय पेरेंट्स आर सो अवेयर कि आते हैं वो, सुनते हैं। हुँ। नहीं तो थोड़े से पुराने पेरेंट्स लूं तो वो तो आई स्टार्टेड, कभी कभी तो 3 पेरेंट आते थे ऑडिटोरियम में, आते ही नहीं, अच्छा, पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम। आते ही नहीं। ओह! ना पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, चल रहा है, तो दैट कैजुअल काइंड ऑफ अ हुँ, थिंग हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो दुख लगता था बट आई वाज एबल टू गेट देम ऑन द प्लेटफॉर्म कि नहीं, अगर तुमने छोड़ दिया तो हम कैसे पकड़ के रखेंगे ना, आप पकड़ो हम पकड़े तभी तो वो एक फोर्स बनेगा। तभी बनेगा। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स आर नॉट अवेयर।
दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज द प्रॉब्लम। जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा ना, मेरा कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं सब पेरेंट्स को इकट्ठा बुला के बताऊं। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, कि अपने बच्चों को टाइम दो, बहुत जरूरी है, राइट बहुत जरूरी है। राइट अगर पीटीएम्स हैं, इकट्ठे जाओ, हस्बैंड वाइफ। राइट पैसा बनाने में मत रहो, पैसा Right. इज नॉट द, दैट्स नॉट अ रोल, दैट्स अ रोल प्लेइंग, but that's not the only role playing. They should give time for the PTMs, for their functions, to see their children performing on the stage, clapping for them. Stage पे बच्चा जो होता है ना, वो कभी किसी को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने पेरेंट को देख रहा True, होता है true, कि true. वो आया या नहीं आया। Hmm. I've seen children not Hmm. performing because they don't see their parents Hmm. amongst the audience. एक बार मैं स्कूल में नहीं पहुंच पाया था टाइमली, और मेरी डॉटर ने बाद में बता दिया था, पापा आप मेरे को दिखाई नहीं दिए। हाँ, इतने naturally. सारे लोगों के बीच में कैसे देख लिया, मुझसे देख Yes, लिया, I know. उसको पता चल गया। तो आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है पेरेंट्स की भी, अभी भी उनको वो रोल, वही वाला रोल प्ले करना है। रेदर आई फील हमारे जमाने, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे जमाने में, बिकॉज आई एम ऑल्सो, आई एम अ सीनियर सिटीजन नाउ, बट मेरे टाइम पे भी माई फादर, my mother used to look after the house, but my father, he used to be there for my all functions, for all my declamations, my debates, he used to be sitting. और मुझे वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि बेटे जब तुमने बोलना है ना स्टेज पे जाके, तो तुमने सोचना कि सब के सब कोई नहीं बोल सकता, तभी तो वो उधर बैठे हैं और तुम इधर बैठी हो। यस, तो इसलिए तुमने कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं अपना छोड़ना। एट दैट, उस जमाने की बात कर रही हूँ। सो और अगर मैं आज कुछ हूं, तो I owe it to my parents, I owe it to my teachers. राइट राइट। They have given me that confidence. मदर एंड फादर का जो हाँ, कॉन्फिडेंस होता I है वो know. बच्चे के साथ हमेशा रहता है। बहुत, उसे लगता है ये सही बोल रहे हैं, इसका yes, मतलब मैं ऐसा I हूँ। know. और ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई बहुत वेलम से पढ़ के आ रही हूँ। जा हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय। राइट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब उसमें पढ़ाया है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े अमीरों वाले स्कूलों में पढ़ाया जी मेरे में, इसलिए नो। And then even my children, my daughters, they are also like studied in army schools and all, and they are doing so well. It is only because I've given them the time. Daughters ऐसी कि जब मैं उनके लिए कोई कंपटीशन करती थी तो मैं सुनती थी उनका 20-20 बार, has to prepare them. राइट, आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके पास तो जी टाइम ही नहीं है। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा। ये जो मोबाइल है ना, इससे तो थोड़ी देर तो हाँ, दूर एक्चुअली मेरे को कई बार लगता है ये स्टोरी है। हम बहुत सारा टाइम खुद भी ड्रेन करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे भी I करते हैं, और उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कहीं हाँ ना कहीं। बस। राइट। आप, अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसी कोई डेली एक्टिविटी होनी चाहिए हर रोज का, कम से कम एक रिचुअल जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ करें हमेशा, इन एवरी सिचुएशन, जब तक कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, वो करें ही करें, ऐसा कोई रिचुअल होना चाहिए सो दैट बॉन्डिंग अच्छी रहे। बहुत जरूरी। इट कैन बी ईटिंग टुगेदर राइट, और प्रेइंग टुगेदर, दोनों Wow. में से कोई एक चीज ले लो बस। वाओ। इट शुड बी ईटिंग टुगेदर, वन मील, कोई भी मील इकट्ठा खाओ, और खा के मतलब उनको बैठ के उनको एहसास दिलाओ कि हम हैं तुम्हारी हम जिंदगी हैं। में। उनसे पूछो, हाँ पूछो। आज क्या हुआ, हाँ, ट्यूशन पे कैसा रहा, हाँ आज उदास लग रहे हो, हाँ, आज खुश लग रहे हो, एवरी डे, वो है तो ना? एवरी डे है, यस, वो तो एवरी डे है। उनके बारे में पूछना आते ही, हाउ वाज योर डे, कैसा था, क्या किया, क्या, वो पटर 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 पटर, वो तुम्हें 2 मिनट में सब कुछ बता देंगे कि क्या यस, हुआ। यस, और एंड खुश हो व्हाई जाएंगे नॉट, वो। हाँ व्हाई नॉट, हेयर देम, बहुत जरूरी है। और जहाँ फिर उनके साथ खाना खा रहे हो, एक आधा अगर हाथ से भी खिला दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, राइट, कुछ नहीं होगा। उनको खिलाओ, उनको प्यार, रात को हमेशा हग करके सुलाना उनको, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। उनके कहते हैं कि जो सोता है बच्चा, बड़ा बच्चा भी अगर वो सोता है, अगर उसके कान में आप हमेशा यही बोलोगे ना कि यू आर माई वंडरफुल चाइल्ड, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। यस, सोते हुए बच्चे के भी उसकी सबकॉन्शियस True, माइंड में true, जाता है ये true, सारा true. कुछ होता है। मुझे याद है, मैं मतलब कितने साल पहले पापा मेरे साथ कभी सुबह घूमने जाते थे, कभी बाइक पे मेरे को लेके जाते थे। मुझे उनकी एक एक बात याद है, वो मेरे बारे में क्या बोला करते थे, किस तरह से, या उन्होंने बोला कि बेटा तुम इसमें बहुत अच्छे हो, बेटा तुम ये बहुत अच्छा कर पाओगे, बेटा मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। और मेरे को आज तक उसका एहसास है कि पापा ने बोला था, मतलब मैं कर सकता हूँ। आई नो। और कुछ पेरेंट्स ना झिझकते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, मैं पेरेंट्स और टीचर्स को एक ही मानती हूँ जी, एक्चुअली। जी, जी। वो ना थोड़ा हेजिटेट करते हैं इन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको बोल दो ना, राइट, तुम्हारा क्या चला जाएगा, राइट, बोल दो कि बेटे तुम, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, क्या प्रॉब्लम है उसमें, मतलब जेन्युइनली बोल दो कि बेटे यू स्पीक सो वेल,
आई लव योर कॉन्फिडेंस। ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और इवन माँ-बाप उठते-बैठते अगर बच्चों को बोलें, लुक आई एम माय हैंडसम बॉय, कम हियर, हे माय गर्ल कम हियर, आई लव यू। उनकी थोड़ी-सी उनकी तरह की भाषा बोल लो, जो हाँ। आजकल की भाषा चल रही है, "हे ब्रो कम हियर, आई लव यू यार।" वेयर इज़ द प्रॉब्लम? यस, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? यस, यस, अगर वो यस। ब्रो वगैरह, लाइक आई हैव माय ट्रिपलेट्स, हाँ, so they call me bro. I हाँ। said, okay, I'm your bro, you are my bro, yeah, it's okay. So we have a wonderful relationship. राइट, राइट। Other day, we had gone to a barber shop, हुँ, हुँ, so they sing very well. हुँ, So I also sing, with them, and they're very fond of old songs. हुँ। So वहाँ पे they asked me कि नानी बोर हो रहे हैं. I said, sing, गाना गाओ, and they all started singing. And people were so amazed. They said, my God, these children. They sang that ये रातें ये मौसम नदी का किनारा. क्या बात है! And in the barber shop सबके बाल कट रहे हैं. एंड वो गाने गा किसी रहे की हैं, वो चंपी गाने हो गा रहे रही हैं। है और वो तीनों के तीनों गाने गा रहे हैं. मैं अच्छा, भी साथ वो में फन भी कर रहे हैं, आप भी फन कर रहे हैं, काम भी हो I रहा know. है। So it's all about engaging and being Yeah, connected, yeah. ना? It is very Hmm. important to engage Yes, them. yes. नहीं तो then it's very boring True, otherwise. true. Life is very boring and then they'll get into wrong things, that. Perfect, फिर उनको perfect. लगता है कि कुछ गड़बड़ की जाए, that. Right, right. बुद्धि तो एक ही है ना, हाँ उसको जी। कहाँ चला लो, किधर चला लो, तो तुम्हारे पर हाथ में पड़ता ही है ना। बिल्कुल सही। So मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेरेंट्स, टीचर और स्कूल का मैनेजमेंट, सराउंडिंग, अगर सब चाहे कि एक बच्चा जो ग्रो हो रहा है, तो उसके साथ हम बहुत अच्छा अमेजिंग काम कर सकते हैं, उसको ग्रो भी करा सकते हैं, उसको वैसा बिल्कुल इंसान बना सकते हैं जैसा वो बनना चाहता है। बिल्कुल मुझे लगता है पहला स्टेप है कि लिसनिंग, हमें उसे सुनना पड़ेगा, वेरी वेरी है इंपॉर्टेंट, ना? अगर हम नहीं वेरी सुनेंगे तो वो इंपॉर्टेंट, नहीं बन पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा शायद कंट्रीब्यूशन है, हमें उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कंट्रीब्यूट एंड यू हैव टू मेक हिम फील वांटेड इन अ राइट, इतनी बड़े समाज के अंदर. उसको पहले बताना कि यार तुम्हारी जगह है, कोई नहीं ले सकता. राइट, राइट, तुम तुम हो कुछ चीज. क्योंकि उसको अगर जब तक वो फील नहीं ना आएगा कि मैं कुछ हूँ, राइट। तो उसको थोड़ा ये लगता रहता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको. उसको ये फील कराना कि यार यू आर माय इम्पोर्टेंट बेबी, यू आर माय इम्पोर्टेंट चाइल्ड, ट्रू, दैट. ट्रू, ट्रू। वो बहुत जरूरी है. कंट्रीब्यूशन का तो टाइम बाद में आता है. सबसे पहले आता है लिसनिंग, उसको सुनना कि वो जी, चाहता क्या है, जी, जी। उसके बारे में उसको देखना कि क्या चाहता है, फिर उसको वांटेड फील कराना. हुँ। जब उसको वांटेड फील कराओगे ना, फिर वो ये भी, मैं ये करूं मम्मा, मैं ये करूं, हाँ, मैं कर मैं सकता हूँ। पापा, मैं टीचर को भी, मैं कर सकती हूँ. मैं ऑल चिल्ड्रन हैव दिस. वो सब बच्चे तो बच्चे ही है ना, वो बड़े भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं. बड़ों को भी पैम्परिंग चाहिए होती है बहुत बार। हर इंसान को. बड़े भी बोलते हैं थक गए काम कर करके, कोई तो प्यार कर कोई लो। तो प्यार कर लो, या अप्रिशिएट तो कर दो. ट्रू, कोई ट्रू, तो ट्रू। अप्रिशिएट कर दो. आपने बिल्कुल सही बोला। सच में अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। इंपॉर्टेंट. थैंक यू हाँ, सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सो हम लोग ब्लेस्ड, दैट हम लोग ज़्यादा लंबा इस पॉडकास्ट को नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, लोगों में लिसनिंग स्पैन थोड़ा-सा कम हो गया है। हम तो बोल सकते हैं सारा दिन बातें कर सकते हैं, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है। Same here. एंड I can talk so much. I can talk to my children. I can talk to their parents. I can just keep on talking and telling them राइट, कि यार ये करो ताकि सोसाइटी ना हमारी खराब हो जाए. परफेक्ट, परफेक्ट। Is there- तो And with you always, I always feel blessed, that I have a son like you, that थैंक यू who's सो such मच। a good teacher and children love you. I love anybody who can reach out to children. Actually, बहुत सही। जो बच्चों तक पहुंच सकता है ना, जी, वो इंसान ग्रेट है. जी, वो जी, जी, भगवान वाला जी। वास होता है, तभी पहुंच सकता है, जी, नहीं तो नहीं पहुंच ट्रू, सकते. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज के कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में जो मेरे को क्यूरियोसिटी थी जानने हाँ. की कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे में कहीं कहीं लैकिंग रह जा रही है, दे फील कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दे फील कि मेरे को पता नहीं चल रहा करियर में क्या चूज करूं, करना दे है. फील कि मेरे को लग नहीं रहा मैं कॉन्फिडेंट हूं भी कि नहीं हूं। तो अगर ये चीजें प्रोवाइड करी जाए जिसमें टीचर सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, देन बच्चे को They can do वांटेड फील हो रहा wonders. है, Yes. तो मेरे को लग रहा है कि Can ये do चीज wonders. हो जाएगी। Yeah, yeah. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी इसको हाँ. देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप में से पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसको देखा, प्लीज वर्क ऑन इट, प्लीज वर्क ऑन इट। अगर आप टीचर हैं तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट करें उन बच्चों को जो बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं। उनको दिमाग से डील नहीं करना कि आप 1 घंटे की टीचिंग के लिए आए हैं, हमें सोचना है कि ये आपका बच्चा होता तो आप कैसे करते। I know. आप Wonderful. इस मेहनत के साथ उस पे काम करें। सीरियसली हम बहुत सारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये हम सबके कंधों पे भार भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं जो हमें मिली है बच्चों के साथ काम करने के लिए। और ये इस तरह की सीरीज हम लोग चाह रहे हैं कि बनाते रहें, और मैम के साथ भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं दोबारा फिर से बैठ सकूं, Anytime. कुछ और प्रिंसिपल के साथ Anytime. भी मैं बैठूं, हाँ, yeah. और इस तरह के इंसाइट्स Anytime. आते रहें,
कि लोगों को मिलते रियली रहें। वंडरफुल। थैंक यू सो मच, नहीं, बहुत इंसाइटफुल था, मज़ा आ गया। सेम थैंक यू हियर, सो मच। सेम थैंक हियर। यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच।